हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो डिस्कस करेंगे एनवेलोप ज्ञात करना जब दो प्राचल एक संबंध द्वारा संबंधित हो। टू फाइंड द एनवेलोप व्हेन टू पैरामीटर्स आर कनेक्टेड बाय ए रिलेशन। देखो स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में या अभी तक के लेक्चर में हमने बात करी तो हमने एनवेलोप निकालना सीखा था। तब हमने एक चीज़ देखी थी कि जहाँ पे वहाँ पे हमारा जो वक्रकुल का समीकरण था ना, वो होता था एफ एक्स वाई और एल्फा के रूप में होता था, जहाँ पे अल्फा क्या था, प्राचल था हमारे पास। ठीक है ना, यानी कि अब तक हमने जो सीखा ना, वहाँ पे हमारे पास फंक्शन एक्स वाई का होता था, लेकिन हमारे जो प्राचल होता था ना, वो केवल एक ही होता था। अब तक हमने ये वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब हम एनवेलोप में थोड़ा जो हमारे सिलेबस में दे रखा है उसमें हम क्या दे रखा है कि जब आपको एनवेलोप ज्ञात करो जब आपके पास दो प्राचल हो। ठीक है ना, कब ज्ञात करना है, जब दो प्राचल हो। तो देखिए स्टूडेंट, जब दो प्राचल होगा ना, तब वक्रकुल का समीकरण हमारा किस तरीके से होगा भैया, एफ एक्स कोमा वाई के रूप में ऐसे तो था। अब यहाँ प्राचल एल्फा था तो यहाँ पे बस ए लिख दिया, ए और बी दो प्राचल, एल्फा की जगह कैंसिल, जहाँ सिंगल प्राचल थे यहाँ पे क्या आ गया, दो प्राचल आ गया। तो इस टाइप में आपको क्या देगा, वक्रकुल का समीकरण मिलेगा। ठीक है ना, और इसके अलावा ध्यान रखना इसमें एक चीज़ आ गई, वो इंपॉर्टेंट क्या है वो आपको, कि यहाँ पे जो दोनों प्राचल होंगे ना, एल्फा और बीटा, वो आपको कोई ना कोई रिलेशन के द्वारा क्या होंगे, संबंधित होंगे। क्योंकि हमारी हेडिंग क्या है कि एनवेलोप ज्ञात करना जब दो प्राचल एक संबंध द्वारा संबंधित हो। मतलब क्या होगा कि हमें कैसे क्वेश्चन पहचानोगे, आप मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पहचानोगे भाई, दो प्राचल वाला है तो यहाँ पे देखना कि फंक्शन के साथ आपको दो प्राचल दिए होंगे। इसके अलावा वो दोनों प्राचल है ना किसी सब रिलेशन से आपके पास क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। यह आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन है, हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन कौन सा होगा कि मान के चलो जो दो प्राचल दे रखा है उनमें से आप इजीली किसी एक प्राचल की वैल्यू सेपरेट कर सकते हो। पहला टाइप तो ये हो जाएगा। दूसरा टाइप हो सकता है कि वैल्यू सेपरेट नहीं कर पाओ, तो आज की वीडियो हम दोनों टाइप को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो टाइप वन जो हमारे पास क्या है, टाइप वन के ऊपर क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपका। टाइप वन का मतलब क्या है कि इस बार हम कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं जहाँ पे हम इजीली क्या होंगी, जो प्राचल होगा उसकी वैल्यू सेपरेट कर पाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो में आगे बने रहो, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो दीर्घवृत्त तो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के कुल का एनवेलोप ज्ञात कीजिए जबकि ए प्लस बी इक्वल टू सी दे रखा है, जहाँ सी आपके पास अचर है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले भी सोल्व करे हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आप कैसे पहचानोगे भैया दो प्राचल है। तो ध्यान रखना कि अभी तक जो क्वेश्चन सोल्व करे ना आपने, वहाँ पे ये वाला समीकरण यहाँ था तो ठीक था, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ था एल्फा प्राचल है। अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए जबकि अल्फा प्राचल है, यानी तब समझ जाना वो कौन सा वाला है, पहले वाला मेथड है। लेकिन जबकि के बाद में ऐसा कोई रिलेशन आ जाए आपके पास तो समझ जाना यहाँ पे क्या है, दो प्राचल वाला क्वेश्चन है। एग्जाम में समझ में आ गया। तो यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू सी हमें दे रखा है, जहाँ सी क्या है, अचर। समझ में आ गया, दो प्राचल वाला क्वेश्चन कैसे पहचानोगे। आप देखो तो सोल्व कैसे करना है। तो ये टाइप वन वाला है। अब कैसे है, देखो आंसर सबसे पहले हमें क्या दिया वो लिखते हैं। दिया है हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमें दे रखा है। इसको दे क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया। इसके अलावा बात करते हैं क्या, एंड या आप और लिख सकते हैं, हमें दे रखा है ए प्लस बी इक्वल टू सी, और ध्यान से देखना क्या दे रखा है, जहाँ सी क्या है हमारे पास, अचर है। अब यहाँ पे देखो आपकी चॉइस है कि आप कुछ भी कर सकते हो, या तो आप ए की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो यहाँ से निकाल के, या बी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। ठीक है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे सोल्व करना है देखना स्टेप बाय। तो मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ या बी की वैल्यू निकाल लो, कौन सी वैल्यू, तो मैं बी की वैल्यू निकाल लो। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सी माइनस ए आ जाएगी। बी की वैल्यू कितनी आ गई, सी माइनस ए। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब देखो समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 2 से वैल्यू बी की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बी की जगह क्या जाएगा, सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास चल रहा है 1। अब देखो यहाँ ढंग से देखना वापस से, जब हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करी तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ देखो यहाँ ए और बी दो प्राचल थे, ठीक है ना, लेकिन जैसे हमने बी की वैल्यू पुट कर दी सी माइनस ए, तो पूरी इक्वेशन में कौन सा प्राचल हो गया, सिर्फ ए ही प्राचल है, क्योंकि सी तो यहाँ पे क्या है, अचर है। यानी कि यहाँ पे हमने क्या करा, प्राचल की मदद से जो इक्वेशन दे रखी थी एक प्राचल की वैल्यू को शिफ्ट कर दी। तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो गया, अब सिंगल प्राचल का हो गया ना, कि जहाँ पर अल्फा प्राचल होता था और यहाँ पे क्या है हमारे पास ए प्राचल बचा है। तो इसको हम प्रीवियस वाले मेथड से करेंगे। ये कौन सा टाइप क्वेश्चन है, जब ये टाइप का क्वेश्चन कौन सा हो गया, जब आपने प्राचल की वैल्यू इजीली सेपरेट कर ली। तो उसको देखो अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, सो क्या करेंगे, प्रीवियस वाले मेथड से सोल्व करेंगे। तो प्रीवियस वाले मेथड में क्या करते थे, यहाँ अल्फा होता तो हम अल्फा के सापेक्ष अवकलन करते थे। यहाँ क्या है ए, तो हम क्या करेंगे ए के सापेक्ष अवकलन करने पर, और यहाँ पे कौन सा अवकलन करेंगे, आंशिक अवकलन। तो ए के सापेक्ष अवकलन करोगे देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, ए स्क्वायर देखो ऊपर चला जाएगा -2 आ जाएगा माइनस का 2, और ए की पावर कितनी आ जाएगी n-1, तो ए की पावर आ जाएगी 3, ये हमारे पास आ गया। प्लस ऐसे ही जब आप इसका अवकलन करोगे तो देखो यहाँ से
ये आ जाएगा 2y² c माइनस a की पावर 3, क्योंकि देखो इसका अवकलन करना आप जानते हो कौन से वाला दे देगा, इसका अवकलन करोगे आप, इसका अवकलन करोगे तो हमारे पास आ जाएगा ये अवकलन करना आप इजीली जानते हो। अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे इक्वेशन नंबर, और 1 का करोगे तो कितना हो जाएगा 0। देखो मैंने कुछ नहीं किया, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बता दूँ, यहाँ पे इसका अवकलन किया और वैल्यू रखी, इसका अवकलन किया a के सापेक्ष और इसका अवकलन किया तो 0 हो जाएगा। अब ध्यान रखना a के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x और y क्या है हमारे पास कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, जैसे मैंने पहले वाला मेथड अप्लाई कर रहा हूँ मैं भी। तो अब देखो यहाँ से ये आ गया, अब यहाँ से देखो ये वाला को शिफ्ट कर दो, यहाँ से कितना बचेगा x² अपॉन a की पावर 3, क्योंकि मैं इसको इधर भेजूंगा तो ये कितना आ जाएगा 2y², यहाँ क्या बचा c माइनस a की पावर 3 बच गया, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ क्या बचा हमारे पास, बचा x² अपॉन a की पावर 3 और ये बच गया आपके पास y² अपॉन c माइनस a की पावर 3। अब देखिए यहाँ पे आगे मैं इक्वेशन देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देखो दोनों पक्षों में क्या ले रहा हूँ, दोनों पक्षों में क्या ले रहे हैं अपन, घनमूल लेने पर, जैसे घनमूल लोगे तो कितना आ जाएगा, घनमूल का मतलब हो गया पावर 1/3 लिख दो इसके, अगर जिसको नहीं पता तो बता दो x² a की पावर 3, घनमूल का मतलब होता है पावर 1/3। ऐसे y² अपॉन c माइनस a की पावर 3 की होल पावर कितनी आ गई, 1/3 आ गई। सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर 2/3, और ये देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा a, यहाँ क्या बचा हमारे पास y की पावर 2/3 और ये कितना आ गया c माइनस a आ गया। अब देखो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर कहीं ऐसा हमारे पास है a अपॉन b बराबर c अपॉन b अपॉन c, मैंने बताया था ना a अपॉन b बराबर हो c अपॉन d के, तब आप इन दोनों को जोड़ सकते हो, a c और b प्लस d लिख सकते हो, ये मैंने बता ही रखा है। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, दोनों बराबर है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा x की पावर 2/3, मैंने यही कर दिया, प्लस y की पावर 2/3 अपॉन में देखो a प्लस c माइनस a, इसको जोड़ दिया। आगे चलते हैं तो यहाँ कितना आया, s की पावर 2/3 अपॉन a हमारे पास रह गया, इक्वल यह आ गया y की पावर 2/3 c माइनस a, ऐसे कैसे, यहाँ क्या बचा हमारे पास s की पावर 2/3 y की पावर 2/3। अब देखो ये प्लस का ये प्लस का ये माइनस कट गया, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास c बच गया। अब देखिए हमारा टारगेट क्या है कि हमारा हमें ये जो वैल्यू है ना यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें प्राचल को हटाना होता था, हमारा टारगेट ये, तो मैं a और c माइनस a की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको फर्स्ट कर दो, इसको सेकंड, और इसको क्या कर लोगे आप थर्ड मान लो, ठीक है ना। तो इस बार क्या करें, फर्स्ट तथा थर्ड से, यानी पहले और तीसरे से क्या आ जाएगा यहाँ पे s की पावर 2/3 अपॉन a बराबर है किसकी, s की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 अपॉन c के। अब मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास क्या a इक्वल टू, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये इधर तो आ जाएगा c x की पावर 2/3, मैं सीधा कर रहा हूँ, c का मल्टीप्लाई इससे करोगे और ये वाला इसके अपॉन में आ जाएगा। आप कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो वैसे समझ में आ जाना चाहिए कि आप बीएससी के स्टूडेंट है। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली, अब किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से c माइनस a की वैल्यू निकाल दो। आप क्या लिखोगे, आपकी बार लिखोगे आप सेकंड तथा थर्ड से, सेकंड और थर्ड से हम क्या करेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो c माइनस a, क्योंकि c माइनस a यहाँ पे है तो c माइनस a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आप एक बार लिख लीजिए, यहाँ बचेगा y की पावर 2/3 और c माइनस a इक्वल टू आया s की पावर 2/3 y की पावर 2/3 अपॉन c बच गया। वही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से मुझे ये चाहिए तो ये बचेगा c माइनस a इक्वल टू c y की पावर 2/3 अपॉन में आ जाएगा s की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 हमारे पास बच गया। अब हम क्या करें, तो a और c माइनस a की वैल्यू आ गई, a और c माइनस a की वैल्यू को देखो 3 इक्वेशन दे चुके हैं, मैं भूल गया, इसको इक्वेशन नंबर a दे दो कैपिटल, अगर आपने नहीं दी हो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब मैं लिख के देता हूँ आपको कि समीकरण a में a व c माइनस a की वैल्यू रखने पर, देखो वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन थी ये वाली, अब देख रहा मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास था x² के अपॉन में क्या चल रहा था, a² था। देखो x² के अपॉन में क्या था, a², और a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, ये रही। तो a की वैल्यू पुट करता हूँ मैं यहाँ पे, तो a की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आया, c x की पावर 2/3 अपॉन x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। और ध्यान रखना a का यहाँ पे क्या था हमारे पास, स्क्वायर था, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पूरा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इस बार क्या था y², तो y² हमारे पास रहेगा एज इट इज़। और c माइनस a की वैल्यू क्या आई थी, c अपॉन y, c मल्टीप्लाई y की पावर 2/3 अपॉन में चल रहा था x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 और इसका था होल स्क्वायर। और देखो इक्वल में क्या चल रहा था हमारे पास, इक्वल में चल रहा था हमारे पास 1, ये हमने यहाँ
पुट कर दी, ठीक है। अब देखो सोल्व करते इसको, तो ये कितना जाएगा हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, ध्यान समझना, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, नीचे क्या बचेगा यहाँ देखो सी स्क्वायर, और यहाँ जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी ये तो आ गया देखो सी स्क्वायर, यहाँ इसको करोगे तो कितना आ जाएगा एक्स की पावर ये आ जाएगी 4/3, ये हमारे पास आ गया एक्स की पावर 4/3। अपोन में क्या चल रहा है, अपोन में चल रहा है हमारे पास एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 का होल स्क्वायर। देखो मैंने ध्यान समझना क्या करा, इसके साथ तो स्क्वायर ओपन कर दिया और इसके साथ स्क्वायर होल में लगा दिया, प्लस का साइन, यहाँ क्या बचा वाई स्क्वायर, सेम ऐसे ही करोगे तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर अपोन, यहाँ के तब सॉरी मल्टीप्लाई में चल रहा है वाई की पावर 4/3 और अपोन क्या चल रहा है एक्स की पावर 2/3 वाई की पावर 2/3 का होल स्क्वायर, और इक्वल में क्या चल रहा है 1 चल रहा है। अब देखो बट्टे के बट्टे में बट्टा है तो ये क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपोन 1, इसके अपोन में तो ये लगेगा और ये क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, तो रिवर्स होते कितना आ जाएगा एक्स की पावर 2/3 वाई की पावर 2/3 अपोन सी स्क्वायर एक्स की पावर 4/3, और इसका चल रहा है हमारा होल स्क्वायर। मैंने क्या करा देखो फ्रैक्शन के अपोन में फ्रैक्शन है तो आपको पता है रिवर्स हो जाती है, इसके ऐसे कैसे, और ये वाला चला गया रिवर्स होके, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप एक भी स्टेप नहीं कट करता, क्या समझ में आए। प्लस अब यहाँ बात करते ये आ जाएगा वाई स्क्वायर के अपोन में लगाओगे 1 इंटू ये वाला क्या चला जाएगा रिवर्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 2/3 वाई की पावर 2/3 का होल स्क्वायर ऊपर, और यहाँ क्या बचेगा सी स्क्वायर वाई की पावर 4/3, इक्वल में क्या चल रहा है हमारे पास 1 चल रहा है, 1 को मत भूल जाना। अब देखो यहाँ पे एक्स की पावर 2/3 वाई की पावर 2/3 अपॉन सी स्क्वायर, ऐसे एक्स की पावर 2/3 वाई की पावर 2/3 का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेता हूँ मैं इसको, यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास एक्स की पावर 2/3 वाई की पावर 2/3 का होल स्क्वायर कॉमन अपॉन में सी स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा देखो ये तो बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा क्या एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या बचेगा एक्स की पावर 4/3, ये बच गया। प्लस यहाँ बात करें तो आपने देखो ये वाली टर्म यहाँ से यहाँ तक की टर्म आपने ले ली कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा वाई स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 4/3 बच गया हमारे पास, इक्वल में क्या चल रहा है 1 हमारे पास। आगे बात करते हैं एक्स की पावर 2/3 वाई की पावर 2/3 का होल स्क्वायर तो चल रहा है एज इट इज़, ये आ गया सी स्क्वायर। अब यहाँ देखो इसको मैं ऊपर ले जा सकता हूँ तो आ जाएगा क्या एक्स की स्क्वायर, और आपको पता है कि 1 अपॉन पावर ऊपर जाएगी तो इसमें जाएगी माइनस में हो जाएगी हमारे पास, ऐसे ही यहाँ पे वाई स्क्वायर पावर ऊपर चली जाएगी तो किस में जाएगी माइनस का 4/3 आ जाएगा, इक्वल में क्या आ गया 1 आ गया। बिल्कुल बेसिक से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यह आ गया एक्स की पावर 2/3, ये कितना आ गया वाई की पावर 2/3 अपॉन सी स्क्वायर, और इसका चल रहा है अभी होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं ये देखो आधार समान तो घाते क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, तो प्लस यह आ जाएगा 2 - 4/3 प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा वाई की पावर 2 - 4/3, इक्वल में कितना आ गया हमारे पास 1 बच गया यहाँ पे। अब देखो आगे चलते हैं 1 मिनट। अब यहाँ देखो इसके बाद हम क्या करते हैं एक्स की पावर 2/3 आपको दे रखा है यहाँ पे, प्लस हमारे पास चल रहा है वाई की पावर 2/3 का होल स्क्वायर, ऐसे कैसे अपॉन में चल रहा है सी स्क्वायर हमारे पास। यहाँ क्या बचा देखो ये आ जाएगा एक्स की 3 दूनी 6 - 4/3, यहाँ तो ये बचा, प्लस ऐसे ही जाएगा वाई की पावर 6 - 4/3, इक्वल में क्या चल रहा है 1 चल रहा है। अब आगे चलते हैं, तो आगे मैं यहाँ सोल्व करता हूँ, इसको सोल्व करूँगा, ध्यान रखना मेरे पास जो है मैं बता देता हूँ क्या क्या है। मेरे पास यहाँ बचा हुआ है अभी तक एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 का होल स्क्वायर बचा हुआ है, अपॉन में चल रहा है सी स्क्वायर। देखो मैंने ये तो यहाँ से लिख लिया, अब इसको सोल्व करते हैं। 6 - 4 कितना बचेगा 2/3, तो यहाँ बचा हमारे पास साथ में चल रहा है क्या एक्स की पावर 2/3, और ऐसे ही क्या बचेगा वाई की पावर 2/3 बच गया, और साथ में क्या चल रहा है 1 चल रहा है। अब देखो ढंग से ये और ये समान है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 की पावर, देखो 2 यहाँ की पावर और 1 पावर यहाँ की, 2 + 1 आ जाएगा, अपॉन में क्या चल रहा है सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1। आगे चलते हैं, देखो यहाँ चल रहा है एक्स की पावर 2/3 वाई की पावर 2/3 हमारे पास है, और इसकी पावर हो जाएगी 3, अपॉन कितना है सी स्क्वायर इक्वल में कितना आ गया 1 आ गया हमारे पास। अब आगे और चलते हैं, तो आ जाएगा एक्स की पावर 2/3 वाई की पावर 2/3, और ये देखो इसका और आ जाएगा होल क्यूब, और इस सी स्क्वायर को यहाँ भेज दो तो आ जाएगा सी स्क्वायर, और ये क्या आ गया हमारा इसका आंसर आ गया। किताब में देखो, आप किताब में जब आप देखोगे बुक के अंदर तो आपको ये स्टेप डायरेक्ट दे रखी है, मैंने यहाँ ये स्टेप आपको बता दी। इसके अलावा देखो हमारे आंसर में और भी दे रखा है, आप चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हो अपना आंसर, या बुक की तरह मैच करना चाहो देखो आंसर क्या दे रखा है एक्स की पावर 2/3 वाई की पावर 2/3। अब जैसे ये 3 है, 3 को उधर भेजोगे तो किस में चला जाएगा अपॉन में चला जाएगा, तो 2 की सी की पावर हो जाएगी 2/3। ये क्या आ गया हमारा इसका आंसर आ गया। तो आज हमने जो सीखा वो क्या सीखा मैं आपको बता दूं। आज हमने सीखा क्या
कि एनवेलोप ज्ञात करना जब दो प्राचल संबंध द्वारा संबंधित हो। यहाँ हमने ध्यान रखना ये टाइप 1 के क्वेश्चन है। जब आप टाइप 2 के, जो कि इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, उसको करोगे तो समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इसके अगर नोट्स और PDF चाहते हो तो लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ज्वाइन कर लो जाके टेलीग्राम को। इसके अलावा आज वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।